हम लोग आज जीरादेई गांव में हैं, सिवान ज़िले में। और जीरादेई वही गांव है जहां पे बाबू राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म हुआ था। सिर्फ गांव नहीं, हम उस घर में खड़े हैं, उस क्या कहा जाए कि कैंपस, मतलब ये एक तीर्थ स्थान कहना चाहूँगा कि इस तीर्थ स्थान पे खड़े हैं जहाँ के बाबू राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म हुआ था। उस रूम तक गए थे जो इसमें आपको दिखाया भी जाएगा, जहाँ पे उनका जन्म हुआ था। और इस जगह की जो ऊर्जा है उसको महसूस करने के लिए मैं जूते भी नहीं पहना हूँ, खाली पैर घूम रहा हूँ। और भैया हैं यहाँ पे जो कि इसका पूरा देखभाल करते हैं। और यहाँ पे ये मुझे आज मिला है आशीर्वाद स्वरूप। इसको मैं किसी को नहीं दे रहा हूँ भाई, ये मेरा है और इसको मैं अपने पास रख रहा हूँ। और बाबू राजेंद्र प्रसाद जी की जो आइडियोलॉजीज, जो विचारधारा रहा है, जो विचार रहे हैं, जैसा उनका जीवन रहा, उससे बहुत कुछ सीखने और प्रेरणा लेने की बात है। मैं अपने सारे बिहार वासियों से, अपने युवाओं से स्पेशली ये आग्रह करूंगा कि आप अपने सही आदर्श चुनिए। ऐसे आदर्श हमारे बिहार में हैं जिन्होंने सिर्फ बिहार नहीं पूरे देश के लिए बहुत कुछ किया है। तो इनके आदर्श और इनके बनाए हुए इस बिहार का और इस देश का नाम रोशन करते हैं। मिल के जो भी संघर्ष करना करते हैं और एक बेहतर बिहार, बेहतर भारत बनाते हैं। बहुत धन्यवाद। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। कलेक्टर सिंह केसरी ने कविता में अपना एक पंक्ति लिखा है कि तू आँख फाड़ क्या देख रहा रे, यह तो निपट गांव गंवाई, पर भी शीश झुका यह बिहार का वृंदावन। वाह। उसको महसूस करना, वहाँ जाके ठहरना है, रुकना है और समझना है कि कितने ही स्वर्णिम इतिहास का हिस्सा रहा हमारा देश और बिहार। और जब इस बात को हम समझेंगे तब इस गरिमा को रखने के लिए मुझे लगता है हम प्रयत्नशील होंगे और हमें पता होगा कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी हमारे पूर्वजों ने हम पे दी है। उस धरोहर को बरकरार रखने और उसको बढ़ाने के लिए इसमें चूकना नहीं है। जय बिहार, जय जय बिहार। हम संघर्ष यात्रा पे निकले हैं और ये भारत के संघर्ष की कहानी यहाँ पे नेत है। और मुझे लगता है कि हमारे सरकारी विभागों को ज़्यादा यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है। आई थिंक अपने मतलब दिस प्लेस राजेंद्र प्रसाद जी डिजर्व्स मोर रिस्पेक्ट, है ना? ये काफ़ी नहीं है, तो आगे देखना चाहिए। प्रॉब्लम क्या पता है क्या सर? यहाँ प्रॉब्लम क्या होता है कि जब कोई बड़े आदमी आते हैं ना, जिनकी जिम्मेदारी है इसको ठीक कराने की, तो सब जो चपंटर बैठे होंगे सब ठीक कर देते हैं। तो पता ही नहीं चलेगा कि
नॉर्मल दिन में कैसा रहता है, तो कारपेट बीत जाएगा, गमला लग जाएगा, सब पेंटिंग डेंटिंग सब होके ठीक हो जाएगा। आए तो सब नीतीश कुमार जी आए तो सब हो गया, सब हो गया था, गए तो देखिए फिर वही एक दिन के लिए, एक दिन के लिए। यही चीज़ है जिसपे मुझे लगता है कि जो नेता हैं उनको इस बात को समझना चाहिए कि आपके अफसर आपको बेवकूफ़ समझते हैं और इसीलिए आपको बेवकूफ़ बनाते हैं और आप बनते हैं और आप इस हवा में घूमते हैं कि भैया सब हम देखो सब आए हैं सब ठीक है। बहुत बड़े बेवकूफ़ बनते हैं आप। ऐसे अफसरों से सावधान। और अफसर महाशय जितने लोग आप सबसे रिक्वेस्ट है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है, इसको इस तरह से मत बरगलाइए अपने नेताओं को और समाज को। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये इतिहास के संक्षेप मजाक नहीं होना चाहिए, कम से कम ऐसी जगहों के साथ मजाक नहीं होना चाहिए। तो बस जल सुराज आएगा ना, ये सब देख लीजिएगा, आप देख लीजिएगा किस तरह से चमकेगा बिहार। बस लाना है जल सुराज को। ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। चिट्ठी के लिए ये कमरा ये लगता है नया नया। ये देखिए राजेंद्र प्रसाद जी का घर कैसे जर्जर स्थिति में है और कैसे जर्जर हो रहा है। ये वो रूम है जहां बाबू राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म हुआ था। आप समझिए हम कहाँ हैं, हम कहाँ खड़े हैं, इस बात को समझिए। अगर सच में अपने बिहार अपनी मिट्टी से प्यार है ना, तो यहाँ पर रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके। और अगर रोंगटे खड़े होते हैं बाकियों के भी, और सच में इस जगह पे आके आप वो महसूस नहीं कर पाते हैं कि किस तरह से हमारा इतिहास, पूरे भारतवर्ष का इतिहास क्या नहीं है, नॉट खाली बिहार, बट क्योंकि ये बिहार में है तो ये हमारा धर्म बनता है सही मायने में कि ऐसे जगहों को हम युवाओं के सामने, जो ये पीढ़ी है उसके समक्ष हम रखें कि देखो कितनी बड़ी जिम्मेदारी हमारे पूर्वजों में देकर गए हैं, देखो हमारे पूर्वजों ने क्या क्या किया। जब खड़े होते हैं ना ऐसे नंगे पैर, आप महसूस करते हैं इस वाइब्रेशन को, आप महसूस करते हैं आप कि ऊर्जा, ये ऊर्जा है, वो एनर्जी है यहाँ पे, आप उसको महसूस कर सकते हैं। यहाँ बिल्कुल यहाँ पर खड़ा होने बिल्कुल खाली पैर लगता है कि कोई ऊर्जा हो। जी बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए मैं इस पूरे जो ये क्षेत्र है बाबू राजेंद्र प्रसाद जी का जो घर है आवास में, पूरा नंगे पैर घूम रहा हूँ पूरी जगह, ये समझने के लिए, फील करने के लिए। दिस इज फिनोमिनल। बताइए ऐसे ऐसे जगह हमारे बिहार में है। देश के पहले राष्ट्रपति है ना, देश के पहले राष्ट्रपति, और सिर्फ राष्ट्रपति ही नहीं, वो देश की जो पूरा हमारे स्वतंत्रता संग्राम था उसमें उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। इस बात को अगर हमारे बिहार के युवा समझे, जो भी है वो समझे इस बात को ना, तब उनको वो एहसास होगा कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी हम पे देके गए हैं हमारे पूर्वज। उस बात का एहसास नहीं है। यहाँ लोग गाने पे नाच रहे हैं, रील बनाने में बिजी हैं, और मोटिवेशनल इस टाइप का चीज़ों पर सरकार कनेक्ट भी नहीं कर पा रहा है, फिर तो इस तरह का हालत है। यही बात है कि सरकार हमारा जो है ना, देखो सही आदर्श हमारे युवाओं के सामने पेश नहीं किए जा रहे हैं, उनके आदर्श ही गड़बड़ा गए हैं। हाँ, बंदूकबाज, चाहे बाहुबली, हाँ बाहुबली, गाड़ी, पैसा, मोटा मोटा चेन, हार, कार, थार, ये सब चीज़ें अभी आइडियल बन गए। ये देखो इस भूमि को यार, आज जिंदा है। अंग्रेज ना लपेट के ले गए होते लंदन में, जाके आपको लंदन ब्रिज सफाई करवा रहे होते। अगर इन लोगों ने इतना मेहनत नहीं किया होता, आज़ाद नहीं हुए होते, तो आज सोच नहीं सकते कि क्या दुर्दशा रही होती। लेकिन दुर्भाग्य है कि जिनके भरोसे दे के गए अंग्रेज, वो भी उसी लाइन में चल पड़े हैं, वो भी दुर्दशा से निकलने नहीं दे रहे। बट निकलेंगे हम लोग, जन स्वराज करके देंगे, जरूर निकलेंगे। सब राजेंद्र बाबू आते थे गाँव राष्ट्रपति बनने के लिए, इसके बगल से खिड़की बाहर निकलते थे,
3 बजे भोर में, और यहाँ पर जो संरक्षक थे उनको ले लेते थे और गंजी और गमछा या धोती पहन के और खाली पूरा इलाका घूम कर 10 बजे मिलिट्री छावनी में तब्दील हो जाता था। आगे मेन गेट से घुसते थे तो मिलिट्री वाले लोग आश्चर्यित रहते थे, बोले कि आप लोग अपना ड्यूटी कीजिए, यहाँ पर हमारा कोई दुश्मन नहीं है, हम अपने घर है, गाँव है। पूरे गाँव जवार के लोगों से मिल करके आते थे, रोज करता था। रोज सुबह में मंदिर उनका जो है 1950 में जब राष्ट्रपति बने तो उसके बाद उनकी बड़ी बहन मन्नत मांगी थी, तो बाबू बिरला को बुला करके बोले कि मंदिर बनवा दो, नहीं मान रही है। वही बिरला मंदिर बनवाए बिरला जी, लक्ष्मी नारायण। उसी के प्राण प्रतिष्ठा में 1953 में हुआ, प्राण प्रतिष्ठा की है मंदिर का। उसके बाद एक हाई स्कूल के बड़े भाई के नाम पर है, उसका एक बिल्डिंग बना था, उसका उद्घाटन किए। 3 मूर्ति की बारात आई थी, तो 1 महीना रह गए थे पहली बार। फिर 57 में आए तो 2 बारात आई, फिर 58 में आए, उसके बाद नहीं। आगे कभी जाइए। इतना उनका यहाँ से प्रेम था लोगों से, भोजपुरी में ही सब लोगों से बात करना। जो लोग राष्ट्रपति भवन में जाते थे नीचे चटाई पर बैठा करके, और यही जो गाँव में लौकी का सब्जी और भात और साग। हम लोग गोपालगंज से जी बिलेश्वर का सीमांत तक आ गए हम लोग। अरे बहुत जी जी इधर से ना हम लोग ऐसे है ना। इधर से देखिए सर, आप इसी कोने के लिए गोपालगंज से चल रही बीमारी बहुत है। हम पुलेश्वर कानून हुए। जी पुलिस हम लोग बताया गया था हम लोग सुनते थे तो नीचे की दवा और सोना चांदी का सब इसी में रखा हुआ है। वही कुबेर खाना हम बोले नहीं। वही छोटे बेटा उनको धनंजय वो उसको खुदाई करवाए, लेकिन वो मीना देवी कहाँ चला गया। बचपन में हम लोग यही सुनते थे कि उसको खुदाई पूरा खोल दिए, कहीं नहीं मिला। तो यही जो भंडार गृह जो होता है, यही भंडार गृह है। इस टाइम में जितना जाक और ये सब, और एक कुआं है, कुआं से पानी भर के आता था। तिजोरी है, नीचे बैठ करके ना पहले लोग लिखते थे। उसमें एक राजेंद्र बाबू का फोटो है जिसमें कि नीचे बैठ करके गांधी जी सामने हैं और सब राजेंद्र बाबू लिख रहे हैं, वहाँ पे फोटो लगा हुआ। तो नीचे ही बैठ कर उसी कुआं पर पढ़ते थे, मोदी साहब लोग पढ़ाते थे। और उनसे उर्दू, फारसी, अरबी और भाषा का ज्ञान, यही 4 भाषा। गाड़ी बारिश चलिए सगरी गाड़ी छोटा है और कमला डूबी झोला फिर कलकत्ता टोटल पढ़ाई मतलब हथला की हानि के शानदार 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 है। यहाँ पर ठीक रहेगा, यहाँ पर वहाँ पर ठीक है, बाहर है सर। हाँ जी जी सर, परिवार ठीक भी नहीं कर रहा है, जब होगा तो यही रहेगा। ये यहाँ से वहाँ तक अभी बाकी है बनने के लिए। वहाँ खपड़ैल था ही, और वो भी खपड़ैल था, वो कैटल हाउस है। वो जो सामने है वो कैटल हाउस था। और हम लोग जब पढ़ाते थे मौलवी साहब लोग उसी में रहते थे। हाँ, अभी पर एक कुआं है। 2-3 मिनट में चले गए, 2-3 मिनट में सर। हाँ हाँ राजेंद्र, ओके। ये एक फूल का पेड़, अब बस निकला और वो बेल का पेड़, और कृष्ण भगवान के भक्त, कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं। जिस मूर्ति की पूजा करते थे उनके मंदिर में राष्ट्रपति भवन में जिस मूर्ति की पूजा करते थे। और ये बैंकों गाँव के सब नहीं बताएंगे ये सब बात। अरे भाई, आप इतना नटवर लाल के बारे में जाने, और उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े पुलिस पदाधिकारी कौन है? प्रशांत कुमार कौन? नटवर लाल के साले के लड़के हैं। IAS उनके यहाँ है, वो डिम्पल वर्मा IAS उनकी पतोह है।
राजेंद्र प्रसाद सर नटवर लाल ने कभी गलत नहीं किया है, उनका जीवनी में लिखा है। वो गलत गरीबों के साथ नहीं किए, वो किसी का लूटे हैं तो धनवान का लिए और गरीबों में बांटते थे। फिर आएंगे अलग से आएंगे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस यही बात नहीं, सच में ये जगह को भीड़ में देखेंगे। जब शांति में आइएगा तो नटवर लाल की भी जन्मभूमि हम दिखाएंगे आपको, ठीक है ना। क्या देखना है पता आपको? क्या देखना है बताइए? अरे बताइए, बताओ बेटा, आप बताओ, बड़े हैं आप लोग से बड़े। उनका घर है ना? और कौन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? भारत के प्रथम राष्ट्रपति, है ना? बहुत स्कॉलर भी थे, बहुत पढ़े लिखे थे, विद्वान भी थे साथ में, और उन्होंने देश की आज़ादी में भी बड़ी भूमिका निभाई है। सब लिखा हुआ वहाँ पर। अब सारे बड़े बच्चे पढ़ के छोटे बच्चों को बताना, ठीक है? हाँ, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू मैम। यहाँ से हम लोग एनर्जी लेने आए थे, अगर फ्री में एनर्जी मिलता है, खाने से नहीं मिलेगा, वो एनर्जी मिलेगा यहाँ से। ठीक है बेटा, एक बार मेरे साथ एक बात बोलेंगे? जय बिहार। क्या हुआ भाई? जय जय बिहार। मैं कहूँ जय बिहार तो आप कहिए जय जय बिहार, ठीक है? जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, शानदार। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। बाय, थैंक यू मैम। राज्यों में आए जन स्वराज की युवा संघर्ष यात्रा बिहार की ध्वस्त शिक्षा और भ्रष्ट परीक्षा व्यवस्था के खिलाफ है। आपके सामने से जो शख्स जा रहे हैं तिरंगा झंडा लगे मोटर बाइक पर, वो IPS आनंद जी है, जो पूरा बिहार और 33 जिला जा रहे हैं बिहार की स्थिति को बदलने के लिए, एक बेहतर बिहार बनाने के लिए, एक अच्छा बिहार बनाने के लिए, जहां बच्चों के लिए अच्छी पढ़ाई हो, जहां युवाओं के लिए रोजगार के साधन हो, जहां महिलाओं का सम्मान हो, इसको लेकर लगातार चल रहे हैं। ये यात्रा 19 जनवरी को एलसीटी घाट पटना से जो शुरू हुई, यात्रा लगातार पटना, अरवल, जहानाबाद, गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण होते यात्रा सिवान 11वें जिले में चल रही है। यह यात्रा बिहार में हो रही लाठी तंत्र के खिलाफ है। यह यात्रा बिहार के अलग अलग एग्जामों में, अलग अलग परीक्षाओं में हो रहे पेपर लीक के खिलाफ है। यह यात्रा बिहार के बच्चों के लिए है, बिहार के युवाओं के लिए है। यह यात्रा बिहार के बच्चों को, युवाओं को अच्छी रोजगार दिलाने के लिए है। जन स्वराज पार्टी के युवा संघर्ष यात्रा को लेकर